ये बात है 1873 की। अंग्रेजों का राज पूरे फैलाव पर था। अंग्रेज चाहते थे हर गांव, हर पहाड़ी, हर इलाके को रास्तों से जोड़ा जाए। इन्हीं कोशिशों के बीच एडवर्ड लैंगले नाम का एक जवान ब्रिटिश इंजीनियर जो कुछ ही समय पहले इंडिया आया था, उसे एक असाइनमेंट मिला। वो रोड सर्वे डिपार्टमेंट में एकदम नया था। कुछ दिन भारत के मैदानी इलाकों में काम करने के बाद उसे भेजा गया उत्तराखंड। उत्तराखंड उस समय यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। उसे उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल इलाके के पौड़ी भेजा गया। इस इलाके तक पहुंचना अपने आप में एक मिशन था। उसका काम था, इस पौड़ी नाम की जगह पर एक पुराना पहाड़ी दर्रा था। दर्रा मतलब पास, जो दो पहाड़ियों को जोड़ता है, उसे पहाड़ी दर्रा कहा जाता है। सरकार की योजना थी कि इस दर्रे में एक म्यूल रोड यानी खच्चरों के लिए एक कच्चा रास्ता बनाया जाए, ताकि इन दर्रों में जो दूर दराज के गांव थे उन्हें ब्रिटिश कंटोनमेंट से जोड़ा जा सके। सरकार का मेन मकसद तो यही था कि उन गांव से भी रेगुलर टैक्स कलेक्ट किया जा सके, साथ ही वहां कुछ डेवलपमेंट की जा सके, वहां रसद चिट्ठियां समय पर पहुंचे। एडवर्ड के लिए यह असाइनमेंट नया था। वो कभी ऐसे पहाड़ी इलाकों में गया नहीं था और उसे वहां अकेले काम करना था। उसे कोई अंग्रेज असिस्टेंट नहीं दिया गया था इस प्रोजेक्ट के लिए। उसने अपने सीनियर्स से इंस्ट्रक्शन ली। उसके सीनियर्स ने उससे कहा, दर्रा रोड सर्वे का हर एक इंच एरिया तुम्हें खुद देखना है, ताकि रोड के लिए एक अच्छा मैप बनाया जा सके और फ्यूचर में वहां एक पक्की सड़क भी बनाई जा सके। सीनियर्स ने उसे कुछ पुराने मैप दिए जो ज्यादा डिटेल्स में नहीं थे, बस मोटा मोटा इलाका उसमें लिखा था कि कौन से गांव कहाँ है। पर सीनियर्स ने कुछ बातें एडवर्ड से छिपाई, शायद जानबूझकर। इससे पहले भी कुछ अफसर इस इलाके का सर्वे करने गए थे, पर वो अपना काम पूरा नहीं कर सके। अगले ही दिन एडवर्ड देहरादून होते हुए अपना सामान और जो भी नक्शे उसे दिए गए थे वो लेकर पौड़ी के लिए रवाना हो गया। उसे जो नक्शे देहरादून से मिले थे वो पूरे नहीं थे, बस कौन सी जगह कहाँ है वही उसमें लिखा था। अब इस इलाके का डिटेल में नक्शा उसे ही बनाना था, यही उसका काम था। पौड़ी में पुराना ब्रिटिश डाक बंगला था। उसका असाइनमेंट वहीं से शुरू होने वाला था। ऐसे डाक बंगले ब्रिटिशर्स ने कई जगह पर बनाए थे, ताकि डाक और चिट्ठियां इधर से उधर भेजी जा सके और जो पोस्टमैन ये काम करता उसका रुकने का इंतजाम वहां हो सके। साथ ही जब ब्रिटिश के अफसर इन इलाकों में जाते तो वो भी इन्हीं डाक बंगलों में ठहरा करते थे। एडवर्ड ने डाक बंगले में पहुंचकर आसपास के गांव से कुछ मजदूरों को इकट्ठा किया, कुछ तंबू बांधने वाले लोगों को बुलाया और उन्हें बताया कि हमें यहाँ पे सर्वे करना है। इस असाइनमेंट के लिए एडवर्ड को ना कोई सीनियर मिला था, ना कोई दूसरा अंग्रेज। उसे इन गांव वालों के साथ मिलकर खुद ही इस सर्वे को पूरा करना था। पौड़ी में बिताए एक हफ्ते में एडवर्ड ने ज्यादातर समय प्लानिंग में बिताया और जो लोग उसने अपना काम करने के लिए साथ लिए थे उन्हें उनका काम समझाने में बिताया। उसे पता था अगर उसने उसका काम ठीक से कर लिया तो उसका नाम सर्वे रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। एडवर्ड जैसे जैसे सर्वे का काम कर रहा था उसे समझ में आ रहा था इन पहाड़ों में 1 किलोमीटर चलना भी कितना मुश्किल है। एडवर्ड ने अपना सफर एक घोड़े और 4 मजदूरों के साथ शुरू किया। उसने कई जगहों पर रुककर रिलीफ कैंप के लिए निशान लगाए और खुद हाथ से उन जगहों का स्केच बनाया। उसका टारगेट था कि खच्चरों के लिए आसान से आसान रास्ते का नक्शा बनाया जाए, जहां से खच्चर आसानी से जा सके और आगे चलकर फ्यूचर में पक्की रोड वहां बने। सरकार की इंस्ट्रक्शन थी कि हर पहाड़ी गांव को रास्ते से जोड़ना जरूरी है, इसलिए वो हर गांव और रास्ते की डिटेल अपने सर्वे रिपोर्ट में लिखता जा रहा था। उस इलाके के जो पुराने नक्शे थे उनमें कुछ इलाकों पर लिखा हुआ था इनएक्सेसिबल, यानी जहां पे कोई जा नहीं सकता। एडवर्ड ने डिसाइड किया कि वो इन इनएक्सेसिबल लिखे हुए इलाकों का भी सर्वे करेगा और उन्हें एक्सेसिबल बनाएगा, जिससे सीनियर्स के आगे उसकी वाहवाही होगी और उसका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। वो इन इनएक्सेसिबल लिखे हुए इलाकों के सबसे नजदीक के गांव में पहुंचा। वहां के लोगों का बिहेवियर उसे बहुत अजीब दिखा। उनके चेहरों पर अजीब सी दहशत थी, मानो वो किसी से बहुत डर रहे हो। वो भारत में जहां भी अब तक गया था, चाहे वो भारत के मैदानी इलाके हो, वहां के लोग किसी अंग्रेज अफसर को देखकर बहुत गर्मजोशी से, उत्साह से उसका स्वागत करते और बातें करते और उसकी मेहमान नवाजी करते। पर इस गांव के लोगों का बिहेवियर उसे बहुत अलग लगा। एडवर्ड जैसे ही उस गांव में पहुंचा, गांव के लोगों ने उसके तरफ देखा
और वो अपने अपने कामों में फिर से लग गए। एडवर्ड ने वहां एक झोपड़ी के बाहर बैठे आदमी से पूछा, क्या ये रास्ता जंगल की तरफ जाता है? उस आदमी ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी झोपड़ी के अंदर चला गया। एडवर्ड ने अपने साथ के मजदूरों से कहा कि इस रास्ते पर जो इस इलाके पर इनएक्सेसिबल लिखा है, हम उस जगह का अब सर्वे करने जा रहे हैं। इस काम को करने के बाद हमारा नाम सर्वे रिपोर्ट में लिखा जाएगा। मजदूर एडवर्ड के पीछे पीछे उस पतली पगडंडी पर चलने लगे जो जंगल के अंदर जा रही थी। पर जैसे ही वो इलाका शुरू हुआ जिस पर नक्शे में इनएक्सेसिबल लिखा था, मजदूर धीरे धीरे पीछे हटने लगे। वो आगे बढ़ने से झिझक रहे थे। किसी को पैरों में दर्द शुरू हुआ और किसी को भूख लगाई। एडवर्ड समझ गया कि बात कुछ और है। ये मजदूर बहाना बना रहे हैं ताकि उन्हें आगे ना जाना पड़े। उसने एक गाइड को सीधे पूछा, क्या बात है, तुम लोग आगे क्यों नहीं जाना चाहते? गाइड ने कहा, साहब उस रास्ते पर यहाँ के लोग जाते नहीं हैं, वहाँ कुछ है। इस इलाके के बारे में हमने भी सुन रखा है। एडवर्ड ने पूछा, क्या है? गाइड बोला, पता नहीं साहब, वहाँ पे लोग गायब हो जाते हैं। दूसरे ने कहा, वहाँ पर रात को इंसानों की आवाज आती है, पर देखो तो कोई इंसान नहीं होता। एडवर्ड ने मजदूरों को समझाया कि हम अगर साथ रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, पर मजदूरों ने साफ मना कर दिया। एक टूटी पत्थर की दीवार जिसे इस इलाके के लोगों ने चुन रखा था, उसके आगे कोई नहीं जाता था, इसलिए इन इलाकों को इनएक्सेसिबल लिखा गया था नक्शों में। इससे पहले जो ब्रिटिश अफसर सर्वे करने आया था, उसने गांव वालों की बात मानकर सर्वे रिपोर्ट में लिख दिया था इनएक्सेसिबल। पर एडवर्ड ऐसा नहीं था। उसे इन अंधविश्वासों में यकीन नहीं था। उसे अपना काम पूरा करना था। एडवर्ड ने अपने दो भरोसेमंद मजदूर जो इस गांव से बहुत दूर रहते थे और थोड़े निडर थे, साथ लेकर उस दीवार के पार उस पतली पगडंडी पर आगे बढ़ा। एडवर्ड देखना चाहता था कि आखिर इस इलाके में ऐसा क्या है जो लोग इतना डरते थे यहाँ आने से। उसे लगा कोई पुरानी कहानी होगी या कोई अफवाह होगी, पर अंदर से एडवर्ड को भी बेचैनी होने लगी थी। उस पगडंडी पर कुछ समय चलने के बाद एडवर्ड को याद आया कि शाम होने वाली है और रात में जंगल में ऐसे अनजान इलाके में जिसके बारे में इतनी अफवाहें चल रही है, कैंप लगाना सही नहीं होगा। एडवर्ड ने डिसाइड किया कि अगले दिन वो इस पगडंडी का जायजा लेगा। एडवर्ड लौटकर उसी गांव आया और गांव में एक अच्छी जगह चुनी। वही अपना टेंट लगाने के लिए मजदूरों से कहा। एडवर्ड ने रात में नोट किया कि किसी भी गांव वाले ने घर के बाहर खाना नहीं खाया या घर के बाहर आग जलाकर आग सेकी हो। वो सारा गांव रात होते ही अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ गए और दरवाजे बंद कर लिए। ये सारी बातें एडवर्ड को बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि उसने जितना भी समय भारत में बिताया था, गांव के लोग ऐसा नहीं करते थे। लोग रात में घर के बाहर खाना भी खाते थे और आग जलाकर रात में गप्पे भी मारते थे, पर यह गांव बाकी गांव से अलग था। सुबह होते ही एडवर्ड गांव के प्रधान से मिलने गया। एडवर्ड ने प्रधान से पूछा, आप लोग उस कच्चे रास्ते पर जाने से इतना डरते क्यों हैं? प्रधान ने जवाब दिया, साहब हमने वहां अपने लोग खोए हैं और उनकी आवाजें आज भी यहाँ से सुनाई देती है। एडवर्ड इन बातों को मानने को तैयार नहीं था। ये अफवाह थी, अंधविश्वास था। वो अपनी आंखों से देखी बात मानता था। एडवर्ड को एक बात ये भी लग रही थी कि गांव वाले वहां कोई इनलीगल गैर कानूनी एक्टिविटी करते हैं जो वो अंग्रेज अफसर से छुपाना चाहते हैं, इसलिए ये कहानी बना दी ताकि कोई अंग्रेज अफसर वहां ना जाए। अब एडवर्ड को इन गांव वालों पे शक होने लगा था। तभी उस प्रधान के छोटे बेटे ने एडवर्ड के कान में धीरे से फुसफुसाया, वो रात को जाग जाता है। तो एडवर्ड ने पूछा, जाग जाता है, इसका क्या मतलब? तभी प्रधान ने उसे गुस्से से देखा। वो बच्चा वहां से भाग गया। दोपहर से एडवर्ड ने उस इलाके का सर्वे करना शुरू कर दिया। वो एक पगडंडी थी जो जंगल के और अंदर जाती थी। वो जंगल बाकी जंगलों की तरह आम दिख रहा था, पर वहां पर एक अजीब सी बेचैनी एडवर्ड को महसूस हो रही थी। जाहिर है गांव वालों की बातों का असर उस पर होने लगा था। वो हर पेड़, हर झाड़ी, हर चट्टान को ध्यान से देखते हुए अपना काम कर रहा था। रोज जब वो उस दीवार के पार के इलाके का सर्वे करने निकलता तो गांव का कोई ना कोई इंसान आकर उसे बोलता, साहब आज मत जाइए उस तरफ। पर एडवर्ड अपना काम करता रहा। अब दिन ब दिन इस इलाके से एडवर्ड की बेचैनी और डर धीरे धीरे कम होने लगा। वो अपने नोट्स में लिखता जा रहा था कि इस इलाके से किस जगह से रास्ता बनाया जा सकता है। वो उन जगहों पर निशान लगा रहा था और वहां की गिनती करता जा रहा था। ऐसे ही इस इलाके में सर्वे करते हुए एडवर्ड को 5-6 दिन गुजरे होंगे। एक मोड़ पर एडवर्ड ने देखा पगडंडी के बाजू में एक पुराना चमड़े का जूता गिरा हुआ था।
एडवर्ड ने जब उस जूते को ध्यान से देखा, उस जूते पर काले रंग की एक परत जमी हुई थी। जब एडवर्ड ने और करीब से उसे देखा तो वो काला रंग नहीं था, पर खून था जो जमकर काला पड़ चुका था। जूते का सोल घिसा हुआ था और जूते पर सूखा हुआ खून था जो काले धब्बों की तरह जूते पर लगा था। अब एडवर्ड के हाथ पैर फूलने लगे। जब उसने उस जूते के पास की जमीन को ध्यान से देखा तो वहां पर घसीटने के निशान बने थे जो पगडंडी से गहरे जंगल की तरफ जा रहे थे, जैसे किसी को घसीटते हुए ले जाया गया हो। एडवर्ड ने तुरंत इधर उधर देखा और कोई निशान तो नहीं है, पर वहां उसे कुछ और नहीं मिला। जूते की बनावट वैसी ही थी जो ब्रिटिश ऑफिसर पहना करते थे, ऊंचा टखना, चमड़े की कढ़ाई और लोहे की कील। एडवर्ड खड़े खड़े उन घसीटने के निशानों की तरफ देखता रहा। उसके पास बंदूक थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उन निशानों का पीछा करते हुए गहरे जंगल की तरफ जाए। एडवर्ड एक पत्थर पर बैठकर सोचने लगा, अगर उससे पहले कोई अफसर यहाँ आया था तो उस रिपोर्ट कहाँ है? उसका नाम किसी को पता क्यों नहीं? एडवर्ड को लगने लगा गांव वालों की बातों में कुछ तो दम है। उसने अपने औजार समेटे और तय किया कि वह आज यहाँ तक ही मैपिंग करेगा और इस जगह को रिपोर्ट में जरूर डालेगा, क्योंकि ये जगह रिपोर्ट में मेंशन नहीं थी। एडवर्ड उस शाम अपने कैंप वापस लौटा और इस हादसे को अपनी डायरी में लिखा। एडवर्ड ने उस जूते की बात उस रात किसी और को नहीं बताई, क्योंकि उसे लगा लोग और ज्यादा डर जाएंगे। एडवर्ड देर रात तक उस हादसे के बारे में अपनी डायरी में लिखता रहा। अगली सुबह वो इस बारे में बात करने गांव गया। उसे वहां एक बूढ़ा आदमी मिला जो घर के बाहर बैठकर बीड़ी पी रहा था। उसने बूढ़े से बोला, बाबा, मैं कल दीवार के पार वाले रास्ते पर गया था, जहां जाने से गांव वाले डरते हैं। मुझे उस जंगल के बारे में कुछ बातें समझ नहीं आ रही। बूढ़ा बोला, साहब, क्या बात समझेंगे उसके बारे में? मैं 70 साल का हूँ, आज तक जंगल को समझ नहीं पाया। एडवर्ड बोला, मुझे पगडंडी पर किसी अफसर का एक जूता मिला है, उस पर खून लगा हुआ था। क्या मेरे पहले कोई अंग्रेज अफसर गया था वहां? एडवर्ड ने पूछा। बूढ़ा जमीन की तरफ देखता रहा और कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। बूढ़ा बोला, कोई आवाज सुनी थी क्या आपने वहां पर? जैसे कोई पतली सी आवाज में कोई औरत या आदमी दूर से बोल रहा हो, बचाओ बचाओ। एडवर्ड को याद आया कि एक रात को उसने ऐसा सुना था जब वो अपने कैंप में था, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। एडवर्ड ने बूढ़े से पूछा, क्या वो इंसान है? बूढ़ा बोला, नहीं साहब, वो इंसान नहीं है, वो एक बाघ है। एडवर्ड को यकीन नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में जैसे घंटियां बजने लगी, टन टन टन। बूढ़ा आगे बोला, हम उसे बोलने वाला बाघ कहते हैं, जो इंसान की तरह आवाज़ निकालता है ताकि लोग उसके पास आए। हम अभी है उत्तराखंड के जंगलों में, जहां हर मोड़ एक पहेली है। आप हमारे साथ बने रहिए। इस कहानी का अगला पार्ट हम जल्द ही लाएंगे और आगे हमें पता चलेगा क्या सच में ऐसा भी कोई बाघ है जो इंसान की आवाज़ निकालता है, या ये भी इन गांव वालों की कोई चाल है एडवर्ड को डराने की। ये जानने के लिए आप इसका अगला पार्ट ज़रूर सुनें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब इसका अगला पार्ट आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।